आपका स्वागत। आखिर जम्मू कश्मीर में चल क्या रहा है? पहले जेके पीएसआई वाले पिस गए, उनका एग्जाम को रद्द कर दिया गया। आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, इनका नंबर है। आज मैंने देखा प्रेस क्लब के बाहर, आज सारा दिन बारिश रही, पूरे जम्मू में बारिश थी। वो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक वहां बैठे रहे। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आपको लगता है कि जेके एसएसबी इसकी जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदार है? आप एग्जाम ही फेयर तरीके से नहीं करवा पा रहे, या फिर जम्मू कश्मीर में ये बहुत देर पहले से ऐसा ही हो रहा है? धांधलियां होती हैं हर बार, लेकिन पहले आवाज नहीं उठती थी। धांधली में जो निकल गया वो निकल गया, उसको नौकरी मिल जाती थी। अब आवाज उठ रही है और आप लोग हैरान हो गए हैं कि पहले भी तो हम ऐसा ही करते आए हैं, लेकिन अब आवाज उठती है। जिम्मेदार कौन है? शर्म आनी चाहिए इस पर आपको कि आपके एग्जाम पर, आपके कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जेके पीएसआई का एग्जाम आपने रद्द कर दिया, इसका मतलब कि आप फेल हो गए। आपको अपनी गलतियों का अंदाजा हुआ, आपने वो एग्जाम रद्द कर दिया। आपको लगा उसमें धांधली हुई है। आपके जो लोग ये एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, या फिर कुछ और लोग जो रसूख रखते हैं, व्हाइट कॉलर चोर हो आप लोग। तभी तो आपने जेके पीएसआई का एग्जाम रद्द करवा दिया। गलत हुआ है। और जनाब, एग्जाम रद्द करना किसी सोल्यूशन का हल नहीं है। उन लोगों को गिरेबान से पकड़कर बाहर क्यों नहीं लाते हो जिन्होंने सारा मैस क्रिएट किया है, जो वास्तव में लुटेरे हैं? क्यों आपको इतना वक्त लग रहा है? आपने जेके पीएसआई का एग्जाम रद्द कर दिया, आपने अपने काम को आसान किया। आपने एक इंक्वायर करना था, एक बड़ा लंबा प्रोसीजर था, मेहनत लगनी थी। कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने उसमें पास आउट हुए, वो कैसे पास आउट हुए, उनका मार्कशीट बाहर निकालना था, पेपर बाहर निकालना था, फिर उसके सोर्स चेक करने थे, वक्त लगना था। सही तरीका वो था, सही तरीका वो था। आपने रद्द कर दिया, एक ऑर्डर किया, रद्द जनाब, फिर से करेंगे। और जिन लोगों ने मेहनत की थी, जिनकी कोई कसूर नहीं था, उनको सजा मिल गई। अब उसी ट्रैक पर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लोग भी हैं। गलती क्या है उनकी? क्या गलती है उनकी? कल को आप ऑर्डर करोगे, यह है कि प्रोब चल रहा है, इसमें प्रोब इनिशिएट हो जाएगा, इसमें हम इंक्वायर करेंगे। और कल को आपका ऑर्डर आएगा, जनाब हमने ये एग्जाम ही रद्द कर दिया। क्यों? क्या रद्द करना ही हल है? एक एग्जाम करवा दो, अगर कोई बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो जाने दो। अगर कोई बोले तो रद्द कर देंगे, वापस ले लेंगे। उन व्हाइट कॉलर थीव्स को पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। वो हेड से लेके बॉटम तक कोई भी हो सकता है। इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए जो देश का भविष्य है, यूथ है, उसको आपने दांव पे लगा दिया। ये आपकी नाकामी है। जो आपने जेके पीएसआई का एग्जाम रद्द किया, वो शाबाशी नहीं है आपके लिए। वाह वाह, सरकार को सवाल उठे तो आपने रद्द कर दिया। वो कहीं ना कहीं आपकी बेईमानी सामने आ गई कि आपके कुछ लोग बेईमान हैं, कुछ गलत हुआ है, इसीलिए आपने रद्द किया। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कुछ एस्पिरेंट्स मेरे साथ हैं। क्या नाम आपका साहब? विंकल मेरा नाम है। हम दोनों में ही, पीएसआई में भी एस्पिरेंट हूँ और फाइनेंस में भी। वो तो रद्द हो गया, वो तो उम्मीद खत्म हो गई। पीएसआई में था, फाइनेंस में हूँ। क्यों लगता है आपको? आप क्या कहना चाहते हो कि जो ये चल रहा है सारा ही प्रक्रिया, इसमें क्या कहना चाहते हो? आप कौन सी साइड हो? क्योंकि आज जो हमने प्रेस क्लब में देखा, वो लोग चाहते थे जनाब एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसको रद्द मत कर देना, हमने बहुत मेहनत की है। आप कहाँ खड़े हो? वैसे तो मैं किसी भी साइड पे नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई साइड ही लेनी पड़ी तो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो साइड होगी, मैं उस साइड जाऊँगा। नुकसान एक बार हमें हो गया पीएसआई में, लेकिन अब नुकसान जो है, जिन लोगों ने, जो दोषी हैं, उनको भी नुकसान होना चाहिए। सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि उनको नुकसान हो। उनको नुकसान किस तरह का हो वो सरकार तय करेगी, कोर्ट तय करेंगे, लेकिन दोषियों को सज़ा मिलेगी। जो नुकसान हमें हुआ है, मैंने वो सहा है, बाकी लोग भी जो है पीएसआई के एस्पिरेंट है वो भी सहेंगे, मुझे उम्मीद है। इसी तरह का जो लोग
पीएसआई में शामिल थे वही लोग, क्योंकि जिन लोगों ने इसको स्टडी करा है उस टीम ने अच्छे से जब इसको स्टडी करा, जब हमने एजेंसियों के सामने ये बातें रखी हैं, तो वो लिंक जिन लोगों का फाइनेंस, हमने जब स्टडी करा फाइनेंस से शुरू करा था, फाइनेंस से जब हम बाहर थोड़ा पहले तो पता चला ये तो पीएसआई में पहुंचे हुए हैं, पीएसआई में जब देखा तो फिर तो वो कुछ और ही था। सरकार जहां तक पहुंची, स्वाभाविक है सरकार के तक भी वो बातें पहुंची होगी, उसकी एजेंसियों के तक भी, एजेंसियों के जरिए वहां तक बातें पहुंची होंगी, जो भी डिसीजन उनको लगा। लेकिन अगर वो आज कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो बचा रहे हैं स्क्रैपिंग। मतलब अगर आवाज़ उठी, जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्क्रैप करके खुद बचना चाह रही है और बच्चों को सिर्फ उसका जो सज़ा है बच्चों को, एस्पिरेंट्स को देने की कोशिश है, ये गलत है। उस मैं सरकार के साथ नहीं हूँ। निर्णय गवर्नर साहब का कि सीबीआई प्रोब दी, जो सीबीआई को हैंडओवर करी, बहुत अच्छा था। और अगर किसी भी एग्जाम में हुई है, इससे पहले किसी एग्जाम में हुई है, जांच के दौरान अगर वो पाया जाता है मतलब उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है, सरकार उसको बचाए ना, डिफेंड ना करे, उस पे सजा हो। कि रद्द करना कोई हल नहीं है, पूरी प्रॉपर तरह से इंक्वायर किया जाए, आप ये कह रहे हैं? मेरा कहना यही है कि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, जो बच्चे पास आउट हुए उनको पूरी तरह से इंक्वायर किया जाए। पास आउट हुए हैं, चाहे हो सकता है जैसे मैंने कहा हिमाचल का अगर हम केस देखें उसमें कईयों को पेपर मिला था और फेल हो गए। ऐसा जरूरी नहीं है पेपर मिला और वो पास ही हो गया, ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मिला है और पास नहीं हुए हैं। और एजेंसियां इंश्योर करें कि भाई जो ये लिस्ट निकल रही है, देखिए सवाले को घेरे में तो है, लिस्ट निकल रही है, कल को जब अपॉइंटमेंट हो जाती है उसके बाद कोर्ट कचहरियां उनमें चक्करों में पड़ता है, स्टे लगते हैं। जो जेन्युइन बंदा कैंडिडेट अंदर आना था, बात पूरी करने देंगे, जो अंदर आना था बंदा, वो बंदा तो बाहर रह जाएगा। अपॉइंटमेंट हो जाएगी, लिस्ट को इतना जल्दी निकालने की कोशिश ना करें। हाँ, लेकिन स्क्रैप वाली तरफ भी ना चले कि हम स्क्रैप करके जैसे इसमें विंकल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि इसमें इंक्वायर होना चाहिए जी, आधार क्या है उसका? क्यों लगता है आपको कि इसमें धांधली हुई है? वो फैक्ट्स क्या हैं, वो क्या आधार है, वो बेस क्या है जहां आप ये कह रहे हो कि धांधली हुई है? ये समझना चाहेंगे हम। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम ये कहेंगे कि कोई स्कैमर अपनी कोई स्कैम जिस तरीके से उसने स्कैम किया वो छोड़ देगा पब्लिक में, ऐसा नहीं होने वाला कि स्कैमर खुद पब्लिक में आकर बोला मैंने करा है, ऐसा नहीं होता। कोई भी किसी ने धांधली के गलत तरीके से कोई आया हो तो नहीं बोलता है, इवन की जॉब में आ जाने के बाद भी नहीं बोलता। कुछ लोग बोलते होंगे, हमें नहीं पता, काफ़ी लोग हैं। लेकिन जो हम कह रहे हैं कि आधार क्या है, ये सवाल शक के घेरे में यहाँ से चीज़ें आती हैं कि हमने जो रिजल्ट है, इसी तरह का रिजल्ट हम भी पेपर दे रहे हैं कि पेपर बाकी लोग भी दे रहे हैं, आपने भी देखा होगा, नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, उसके बाद भी रिजल्ट कुछ बड़ा सरप्राइजिंग था। हमने एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं कि सरप्राइजिंग था, कुछ कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं ये केस सेम हिमाचल की तरफ, जैसे जिस तरह से हिमाचल का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता, उसी पैटर्न पे अगर हम इसको देखें, उसी पैटर्न का है। और हिमाचल के डीजी ने जो ऑन रिकॉर्ड जब प्रेस बाइट करी, ब्रीफ करा उस केस में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये लोग, यही लोग जम्मू कश्मीर में भी एक्टिव थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड, कोई भी जो एस्पिरेंट जो आपके दर्शक हैं वो देख सकते हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमने अपने काउंटर पार्ट से बात करी और हाँ यही लोग वहां पे भी एक्टिव हैं। विंकल साहब, आपको लगता है कि ये आपको शक है, ऐसा शक के आधार पे आप सारा इंक्वायर चाहते हो? आपके सामने सबूत नहीं है। जेकेपीएसआई का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम जो स्कैम रद्द हो गया, रद्द करा, हाँ मैं पूरा बात कर रहा हूँ, उसमें जो रद्द कर दिया है उसमें आपके सामने सबूत नहीं है। आप जाइए क्राइम ब्रांच में पूछिए, आप जाइए सरकार के जो जिन लोगों ने ये इंक्वायरी करी है, जिन्होंने इसको हैंड ओवर करा गवर्नर को कि हाँ भाई सीबीआई को दे दिया जाए, उनको पूछिए कि उसमें ऐसा क्या पाया है। हमारे पास वो था, हमने इंक्वायर किया, उनको कुछ शक शुबा हुआ तो उन्होंने इसीलिए कहा कि इस पे प्रोब होना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने इसीलिए कहा है कि हुआ है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे, ऐसे छोटे मोटे लेवल पे चीजें सामने नहीं आती हैं, दबा दी जाती हैं। और पहले दबाता है, कैसे भी खुद दबा देता था। टॉप एंड के लोग हैं जो सारा सिस्टम चला रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है विंकल साहब ये पहले भी कभी होता होगा, तब आवाज नहीं उठती, लोग अपना मुकद्दर समझ लेते थे, नहीं पास हुआ फिर ट्राई करूंगा, शायद मेरी किस्मत में नौकरी नहीं थी, पहले इसी संतोष कर दिया जाता था, आज आवाज उठाई जाती है? बड़ी देर से हो रहा है ऐसे ही? हमने देखा हमारे साथ ही कुछ लोग केएस के एस्पिरेंट जो 2016 के केएस पे कह रहे हैं कि हम तब भी अपेयर हुए थे, तो उस पर बहुत सवाल उठे हैं। एस्पिरेंट्स जो आपके दर्शक है, मैं चाहूंगा कि 2016 के केएस को जो पेपर हुआ था उसको थोड़ा स्टडी करिए, उसको देखिए उसमें क्या क्या हुआ था, तो आपको जानकारी होगी कि किस लेवल पे होता है। रही बात क्या है, ब्यूरोक्रेट लेवल है, पॉलिटिकल लेवल है, बचा कोई भी नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं जो ढिलाई बरती जा रही है, सीबीआई जो इंक्वायरी अभी तक इनिशिएट नहीं हुई है, क्राइम की तरफ से नहीं हुई है, जो रिकमेंडेशन गई है उसमें कार्रवाई हुई कहाँ? ये कोई, मैंने वो ये बार बार कहता हूँ कि ये कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं था कि हुआ, टीआरपी ली और निकल गए, लोगों को नाम सलाम किया, निकल गए।
ये एक ऐसा बड़ा, इतना बड़ा क्राइम था, इसमें जैसे ही रिकमेंडेशन गई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, एफआईआर इमीडिएटली लगनी चाहिए थी। उन लोगों वो पे नहीं हाथ लगी। डाला नहीं जा सकता। डाला जा सकता है, बिल्कुल डाला जा सकता है, लेकिन इनकी मंशा होनी चाहिए। इनकी मंशा नहीं लग रही अभी तक। और जिस तरह से आज जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सुबह से लेकर बच्चे शाम तक रहे। साहब यही सवाल पूछने वाला था। ठीक है, आप लोगों ने सवाल उठाए हैं, उस पर इंक्वायर भी होगा। भगवान ना करें ये इनको बड़े आसान भाषा में ये कह दें कि रद्द कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन लोगों ने मेहनत की है उनको सामने, उनको जॉब मिलनी चाहिए। आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? वो कहीं वो गलत तो नहीं है जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रेस क्लब में, क्योंकि ये सब चोर नहीं हो सकते, सब धांधली से नहीं आए होंगे, किसी कहीं ने मेहनत भी की होगी। उनके लिए क्या कहोगे आप जो पिस रहे हैं अभी इसमें? देखिए, वो लोग और जो 7200 लोग या 97,000 लोग जो पीएसआई में थे, वो 1,30,000 36,000 के आसपास जो फाइनेंस में लोग एस्पिरेंट थे, वो लोग, या जो युवा है, जो सबके साथ मैं कह रहा हूँ कोई भी गलत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग हैं तो हम में से ही हैं। और सरकार के कुछ लोगों के साथ मिली भगत होने के कारण हम सब लोगों को पिसना पड़ रहा है। और आज हम एक दूसरे की तरफ सवाल नहीं उठाना। रसूख है, पैसा है, रिकमेंडेशन चलती है, या इसमें बहुत बड़ा एक पैसे का लेन देन? देखिए, जब पेपर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है हाँ। तो वो रिकमेंडेशन पे आता है कि कौन बड़ा है और किसके थ्रू ज्यादा आ सकता है। और फिर जब पैसे की बारी आती है तो किसकी ज्यादा अप्रोच है, कौन ज्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन के ज्यादा ले सकता है, हमें कमा के दे सकता है। लेकिन उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन बच्चों के साथ जिन्होंने इनजस्टिस मेहनत है। की है। जिन लोगों ने मेहनत करी है वो लोग आज सड़कों पे आए हैं। उसका कारण है, शायद आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, चीज़ें बिल्कुल सामने लाते हैं, फैक्ट सामने लाते हैं। कुछ लोग बीच में शरारती तत्व भी हैं, हो सकता है कुछ मीडिया का हवाला देके कुछ चला देते हैं ऐसी चीज़ें कि भाई जो वेरीफाइड नहीं होती हैं। कहीं स्क्रैपिंग की बात हमने तो सुनी नहीं ऑथेंटिक। कितने लोग इसमें जो हैं, जो जिनको क्या पोस्ट किया? 900 कुछ है शायद, 972 जो पोस्ट है इसमें वो लोग हैं। और हम नहीं कह रहे कि भाई सारे के सारे स्कैमर, हम ये क्लीन चिट देना स्कैमर कहना हमारा बिल्कुल वो नहीं है। लेकिन इस एग्जाम को, इस लिस्ट को ऐसे ना छोड़ दिया जाए कि हाँ भाई हम सिर्फ पीएसआई को क्वैश करके निकल गए तो बस वो चीज दब गई। हमारा क्वैशिंग का पीएसआई को लेके भी नहीं था। हमने ये सामने आने चाहिए, लोग सामने आए, हमें सिस्टम साफ चाहिए, हमें जो है सिस्टम साफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। शुक्रिया साहब। आपका नाम क्या है साहब? शुभम। शुभम साहब, क्या कहना चाहते हो इस सारे कहाँ खड़े हैं हम? जम्मू कश्मीर यूटी, अब यूटी कहना पड़ता है, कहाँ खड़े हैं हम लोग? यहाँ की हर एग्जाम में धांधली लगती है। और ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया किसी कंपनी ने, नाम में भूल जाता है उनका, मेडिट्रैक, वो भी कहते हैं कि वो ब्लैक लिस्टेड है। वो क्या लगता है आपको ये? अब यही मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ऑलमोस्ट 4-5 साल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हम लोग आके किसी एग्जाम में बैठे हैं और दे रहे हैं एग्जाम। तो काफ़ी टाइम हो गया। अब हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन का पता लग जाता है, कहीं ना कहीं पता लग जाता है चीज़ें कैसी चल रही हैं, कैसी नहीं। आप जब एक एग्जाम देते हैं उसके बाद आपको पता लगता है कि एक मेरिट आप प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना जाएगा, इतना नहीं जाएगा। आजकल तो यूट्यूब चैनल्स भी काफ़ी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी प्रेडिक्ट कर रहे थे, कुछ बता रहे थे कि इतना रहेगा, इतना रहेगा। जब हमने रिजल्ट देखा तो हम एकदम शॉक हो गए कि इतना हाई चला गया। कट ऑफ तो चलो गया ही गया, उसके अलावा जो कुछ लोगों के मार्क्स जो सडन एकदम इंक्रीज और फिर दोबारा 20 दिन बाद जो डिक्रीज, तो उससे हमें कहीं ना कहीं शक हुआ। पता लगा कि इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं इस पर होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो शॉकिंग है, फैक्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट हमने सबसे पहले एसीबी में कंप्लेंट की थी, जो कि एसआई के रिजल्ट आने से पहले ही की थी। हमें थोड़ा सा डाउट जिन चीज़ों पे हुआ, कुछ लोगों की एकेडमिक डिटेल्स हमारे सामने आई, जब हमने उसको देखा तो भी हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। तो उसी के बेसिस पे हमें लगा कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन जब थोड़े दिन बाद एसआई का रिजल्ट आया तो एसआई के रिजल्ट से हमें चीज़ें एकदम से क्लियर होने शुरू हो गई। कंपैरिजन जब हमने शुरू किया, अभी इसी कमेंट सेक्शन में आपको काफ़ी लोग बोलेंगे कि आपको जो है उसके साथ कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, बनना नहीं चाहिए। यही लोग हमारा मजाक पहले भी उड़ा रहे थे। लेकिन आप देखें, एसआई में अगर हमने ये चीज़ चलाई थी, उसी के बेसिस पे आज उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई है। क्वाश हुआ नहीं हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अगर उस पर हुई है, कुछ रिजल्ट्स अगर निकले हैं तो इसी बेसिस पर निकले हैं। तो आपको लगता है कि ये सिस्टम पता नहीं कब से खराब चल रहा था, अब जाके लाइमलाइट में आया है, लोगों ने जब आवाज उठानी शुरू की? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। अब यही देखिए, जब से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, हमें भी कहीं ना कहीं उम्मीद जागी है कि नहीं, हमारी भी सुनवाई होगी, सुनी जाएगी। अब पॉलिटिक्स में मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जो भी है, पहले हम लोग जब भी आवाज़ उठाते थे दबा दिया जाता था। इनफैक्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जिसकी बात कर रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी बच्चों ने आवाज़ उठाई, बोला गया था काफ़ी जगह से कि कुछ है जो हमें शॉकिंग चीज़ें दिख रही हैं इसमें। तो उस टाइम पे JKSSB के ट्विटर हैंडल ऑफिशियल से एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने सीधा बोला था अगर लोग ऐसे कर रहे हैं
तो हम उनको डिफेमेशन केस कर देंगे या जो भी ऐसी टाइप की चीज़ें, तो डराया, एक तरह से धमकाया गया था कि चुप हो जाओ, कि चुप हो जाओ। एक आप ये टूल है ना एक, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट स्टूडेंट्स, और क्या कर सकते हैं। काफ़ी जो शरीफ बच्चे थे बेचारे, वो बैठ गए, वो डर गए कि क्या करें, और क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ ही उठा सकते अपना हैं। मुकद्दर समझ लिया। बिल्कुल। तो एक शुक्रिया तरह से साहब वैसा ही हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, जो बच्चे इसमें मेरिट में आए हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, उनका कसूर क्या है? कसूर सिर्फ उन चंद लोगों का है जिन्होंने इसमें धांधली की है। क्योंकि धांधली मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसीलिए आपने JKPSI का जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया। आपने मेहनत करने वालों को उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं की, और अब यही फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ हो रहा है। पता नहीं कब ये आ जाएगा कि रद्द कर दिया। रद्द करना कोई हल नहीं है जनाब। अगर आप वाकई जस्टिस करना चाहते हो, जब आप रद्द करते हो, जो मेहनत करने वाला है वो पिस जाता है, उसके साथ इनजस्टिस हो जाता है। आपको जितने भी बच्चे इसमें पास आउट हुए हैं, जिन्होंने ये अपील किया है, इसमें उन सब की इंक्वायरी करनी चाहिए। वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी, आपको करना है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग जिम्मेदार हैं, वाइट कॉलर लोग जो हैं, जिन्होंने ये कंडक्ट किया है, जिनमें इसकी इन्वॉल्वमेंट है, जो पॉलिटिकल लेवल पे हैं, ब्यूरोक्रेट लेवल पे हैं, आप उनको खींच कर बाहर निकालिए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ये अमेरिका में होता होगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में होता होगा, जो प्रगतिशील देश हैं। काश मेरे भारत में ऐसा हो। भ्रष्टाचारी को, जो भ्रष्टाचार से इफेक्ट हुए हैं, उनके बारे में बाद में सोचा जाए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको खींच कर बाहर निकाला जाए, उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट किया जाए, और यहां तक नहीं, उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाए, तो एक लेसन मिलेगा। लेकिन मेरे भारतवर्ष में ऐसा होता नहीं है कभी। उम्मीद करते हैं कि भारत बदल रहा है तो ये चीजें भी बदलेंगी। और जो इनजस्टिस JKPSI के उन एस्पिरेंट्स के साथ हुआ है जिन्होंने मेहनत करके क्वालिफाई किया था, वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के साथ ना हो। ये सब के सब धांधलीबाज नहीं हो सकते। इनमें से ऐसे भी होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी, कड़ी मेहनत की होगी। उनके साथ इनजस्टिस मत करना इस एग्जाम को रद्द करके। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।